हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एनटीपीसी का 8 मार्च का प्रथम पाली का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 8 मार्च के प्रथम पाली के एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि बृहदेश्वर मंदिर ये जो किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, ये जो बृहदेश्वर मंदिर है ना, ये आपका तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। तो तमिलनाडु आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण ये जो किस शासक के द्वारा करवाया गया था। तो देखिए, बृहदेश्वर मंदिर का जो निर्माण है ना, ये राजा चोल प्रथम के द्वारा करवाया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2018 में क्रिकेट के क्षेत्र में जो है पद्म भूषण पुरस्कार ये जो है किसे दिया गया था। तो देखिए, 2018 में क्रिकेट के क्षेत्र में जो पद्म भूषण पुरस्कार है ना, ये महेंद्र सिंह धोनी को दिया गया था। तो महेंद्र सिंह धोनी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। तो देखिए, अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो उल्लेख है वो किया गया है। तो 36 से 51 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले किस भाग में जो है नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। तो ये भाग 4 में किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। बात कर ले राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये आयरलैंड के देश के संविधान से लिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि प्रवासी भारतीय दिवस 2019 का आयोजन जो है ये कहाँ किया गया था। तो देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस 2019 का जो आयोजन है ना, ये आपका वाराणसी उत्तर प्रदेश में किया गया था। तो वाराणसी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले 2020 का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया था। तो ये न्यू दिल्ली में किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम होता है। और यूएनडीपी ने जो है 2019 का सद्भावना राजदूत जो है ये किसे नियुक्त किया है। तो देखिए, यूएनडीपी के द्वारा जो 2019 में सद्भावना राजदूत जो नियुक्त किया गया ना, ये पद्मा लक्ष्मी को नियुक्त किया गया है। तो पद्मा लक्ष्मी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले यूएनईपी ने जो है किसको नियुक्त किया है। तो अगर आगे के शिफ्ट में अगर आपसे यूएनईपी का पूछा जाना तो फिर आपका दिया मिर्जा जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। और यदि पूछा जाए कि यूनिसेफ ने जो है ये किसे नियुक्त किया है, तो देखिए यूनिसेफ का अगर पूछा जाए तो फिर आपका प्रियंका चोपड़ा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ बता दें कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो देखिए, मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है ना, वो कान की होती है, जिसे अस्टेपिज के नाम से जाना जाता है। तो अस्टेपिज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। लेकिन कुछ बच्चे बता रहे थे कि आपका स्टेपिज ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था। तो मैं आपको बता दूं कि अगर स्टेपिज ऑप्शन में नहीं दिया होगा ना, तो फिर जो आपका क्या करेक्ट आंसर होगा, वो टीबिया फिर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और टीबिया जो आपका ऑप्शन में दिया हुआ था, तो टीबिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। तो ये हमारी जांघों में होती है, जिसे जो है फीमर कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि 2018 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे युवा कप्तान कौन बने थे। तो देखिए, 2018 का जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे युवा जो कप्तान बने थे ना, ये राशिद खान बने थे। तो राशिद खान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। और 2018 में जो है ये इन्हें जो ओडीआई का कप्तान बनाया गया था। और ये किस देश के हैं। तो ये अफगानिस्तान देश से जो है क्रिकेट खेलते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। और कुछ बच्चों जो बता रहे थे कि कमेंट्स ये कर रहे थे कि टेस्ट का पूछा गया था। तो मैं आपको बता दूं कि टेस्ट के भी जो सबसे युवा जो कप्तान बने थे ना, वो राशिद खान बने थे, जो कि 2019 में बने थे। ठीक है, तो राशिद खान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पता है कि हाउ मैनी कीज़ ऑन द कीबोर्ड, यानी जो आपके कंप्यूटर के जो कीबोर्ड होते हैं उसमें जो कितने कीज़ होते हैं। तो उसमें जो टोटल 104 की होता है। तो 104 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, मेरठ से एक आंदोलन शुरू हुआ था, उसका नाम पूछा गया था। तो देखिए, मेरठ से जो आपका आंदोलन शुरू हुआ था ना, ये 1857 की क्रांति शुरू हुई थी, या फिर इसे जो है सिपाही विद्रोह या भारतीय विद्रोह के भी नाम से जो है जाना जाता है।
तो आपके ऑप्शन में इन तीनों में से कोई भी दिया होगा ना, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि 1857 की क्रांति में मेरठ से नेतृत्व जो है ये किसने किया था, तो देखिए मेरठ से जो नेतृत्व है ना, ये मंगल पांडे के द्वारा किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि नटाल इंडियन कांग्रेस यानी NIC की जो स्थापना किसने की थी। तो देखिए नटाल इंडियन कांग्रेस की जो स्थापना है ना, ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। और इन्होंने जो है NIC की स्थापना कब की थी, तो ये 22 अगस्त 1894 को किए थे। तो ये आपको डेट भी आपको याद रखना है। तो महात्मा गांधी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग जो है सेकंड सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। तो देखिए सेकंड जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर था ना, वो आपका दिल्ली था। तो दिल्ली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले फर्स्ट, अगर पूछा जाए फर्स्ट सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा था, तो ये मुंबई था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए आर्यभट्ट ने अपनी किताब आर्यभट्टम को जो है ये किस भाषा में लिखी थी। तो देखिए आर्यभट्ट ने अपनी किताब जो आर्यभट्टम है ना, ये संस्कृत भाषा में लिखे थे। तो संस्कृत आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए सोनार का उपयोग ये जो है कहाँ होता है। तो देखिए सोनार का जो उपयोग है ना, ये समुद्र में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने या फिर समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। तो इन दोनों में से जो भी आपका ऑप्शन में होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है, तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। तो इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कोबोल भाषा जो ये पहली बार कौन सी पीढ़ी में यूज़ किया गया था। तो देखिए यहाँ पे कौन सी पीढ़ी में यूज़ किया गया था ये पूछा गया था। तो देखिए ये जो कोबोल है ना, ये आपका सेकंड जनरेशन पीढ़ी में यूज़ किया गया था। तो सेकंड जनरेशन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले कोबोल का अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है क्या होता है, तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये जो आपका कोबोल का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए जो है आपका अनुच्छेद 51 में वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 51 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए छलिया नृत्य ये जो किस राज्य का लोक नृत्य है। तो देखिए ये जो छलिया नृत्य है ना, ये उत्तराखंड राज्य का लोक नृत्य है। तो उत्तराखंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए टाटा द्वारा 2007 में जो है पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा बनाया गया था। तो देखिए टाटा द्वारा जो पहला सुपर कंप्यूटर है ना, ये इक्का सुपर कंप्यूटर बनाया गया था। तो इक्का जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए 1968 में UNSC ने जो है 5 परमानेंट मेंबर को छोड़कर बाकी देशों को किस ट्रीटी से जोड़ा था। तो देखिए बाकी देशों को जो है ये आपका वीना कन्वेंशन ट्रीटी से जोड़ा गया था। तो वियना कन्वेंशन ट्रीटी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि न्यूक्लियर में सबसे ज़्यादा उपयोग जो है वो किसका होता है। तो देखिए न्यूक्लियर में सबसे ज़्यादा जो उपयोग है ना, ये यूरेनियम का किया जाता है। तो यूरेनियम जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए इनमें से कौन सी जो है एक PSU नहीं है, यानी जो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी नहीं है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका ONGC, गेल, BSNL दिया हुआ था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो 10 महारत्न कंपनियां हैं ना, वो टोटल आपके PSU है, यानी जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है। तो आपको मैं बता दूं कि ONGC और ये जो गेल है ना, ये महारत्न कंपनी है, और ये जो BSNL है ये महारत्न कंपनी नहीं है। तो इसलिए BSNL जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि संविधान के बारे में सब कुछ संक्षिप्त वर्णन किसमें है। तो देखिए संविधान के बारे में जो सब कुछ संक्षिप्त वर्णन है ना, ये प्रस्तावना में किया गया है। तो प्रस्तावना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए भूस्खलन के कारण किस तरह की पर्वत का निर्माण होता है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका ब्लॉक माउंटेन, वोल्केनिक और फोल्ड माउंटेन दिया हुआ था। तो देखिए भूस्खलन के कारण जो है ये आपका ब्लॉक माउंटेन का निर्माण होता है। तो ब्लॉक माउंटेन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए ब्लड प्रेशर किस पर मापा जाता है। तो देखिए ये जो ब्लड प्रेशर है ना, ये धमनी पर मापा जाता है। तो धमनी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले ब्लड प्रेशर मापने के लिए जो है कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो ये स्पेग्नोमैनोमीटर का जो उपयोग किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए अरबों तारे धूल बादल से मिलकर जो है ये किसका निर्माण होता है। तो देखिए आपके ऑप्शन में जो है तारामंडल, ब्रह्मांड, आकाशगंगा और विश्व दिया हुआ था। तो देखिए अरबों तारे धूल और बादल से मिलकर जो है ये आकाशगंगा यानी गैलेक्सी का निर्माण होता है। तो आकाशगंगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, इसमें जो आपको ऑड वन फाइंड आउट करना था, जहाँ पे ऑप्शन में जो आपका एल्यूमिनियम, स्टील, गोल्ड और कॉपर दिया हुआ था। तो देखिए ये सब जो आपके तत्व है, लेकिन जो स्टील है ना ये एक एलॉय है, तो स्टील जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था, ये रीजनिंग से प्रश्न आया था कि विटामिन डी की कमी से जो है रिकेट्स होता है, तो आयरन की कमी से जो है क्या होता है, तो आयरन की कमी से जो है वो एनीमिया रोग होता है, तो एनीमिया जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, पादप जगत का उभयचर जो ये किसे कहा जाता है, तो देखिए पादप जगत का जो उभयचर है ना ये ब्रायोफाइटा को कहा जाता है, तो ब्रायोफाइटा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पाणिनि ने कौन सी बुक लिखी थी, जहाँ पे ऑप्शन में जो आपका अष्टाध्यायी दिया हुआ था, तो देखिए पाणिनि के द्वारा जो है ये अष्टाध्यायी पुस्तक लिखा गया था, तो अष्टाध्यायी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। तो इतने क्वेश्चन जो आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले जो कि आपके 100% रियल और जेन्युइन है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।